इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो शिप की कहानी है। एक शिप दूसरे शिप के जस्ट पीछे है और कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है? लाइट हाउस से। जैसे सी वगैरह में क्या होता है ना कि एक लाइट हाउस लगी होती है जहाँ से आप शिप्स वगैरह को ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ से उनको लाइट भी मिलता रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस लेना है। तो मैंने यहाँ पे ए बी को लाइट हाउस एज्यूम करा और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप्स के लिए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट लिया सी जहाँ पे शिप है, और इसी पॉइंट ए से एक और शिप है जो कि एज्यूम कर लेते हैं डी पॉइंट पे वो शिप लगी है। और क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए यहाँ पे हमेशा आपको एक पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एक दिखाना पड़ता है, ठीक है। सो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट तक की जो एंगल बनेगी ना वो है, जब आप टॉप से बॉटम की तरफ देखते हो तो वो बनता है क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमें क्या दे रखा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो जो पास का एंगल है वो क्या होगा? 45 डिग्री। यानी ये बड़ा जो एंगल है वो क्या है? 45 डिग्री है ना। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल की वजह से। सिमिलरली हमारा जो दूसरा एंगल है वो है 30 डिग्री, तो ये वाला जो है वो 30 डिग्री है। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट सेकंड शिप के लिए बन रही है वो है 30 डिग्री और इक्वली यहाँ भी सेम ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट लिख लेते हैं कि लाइट हाउस यहाँ पे कौन सा है और शिप्स हमारे सी और डी पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट ए बी लाइट हाउस, ठीक है, ऑफ हाइट तो क्वेश्चन में हमें इसका दे ही रखा है कि ये 75 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भी 75 मीटर लिख लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो ना उन सारी चीज़ों को डायग्राम में दिखा देना है, ठीक है। और इसके साथ ही टू शिप्स आर एट सी एंड डी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हमें ये निकालना है, ठीक है। ये सी डी को फाइंड आउट करना है। और क्या साथ में दे रखा है? एंगल ए सी बी ये 45 डिग्री लेके चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी और बी ये हमें 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ए बी सी और एक ए बी डी बन रहा है, ठीक है। तो वन बाय वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो tan किस ट्रायंगल में ले रहे हैं उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या ले रहे हैं? tan 45 डिग्री। तो tan 45 के लिए यहाँ पे क्या होगा? ए बी अपॉन में बी सी, 1 इक्वल ए बी हमें 75 दे रखा है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या एक निकल आया? बी सी का वैल्यू आ गया 75 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ही ईजी था। बी सी का तो तुरंत निकल गया क्योंकि tan 45 कितना होता है? 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, अब इस ट्रायंगल में कौन सा ले रहे हैं? tan 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यहाँ पे बड़ा वाला होगा, है ना। जब आप बड़ा सा ट्रायंगल एज्यूम कर रहे हो ना तो ए बी आपकी परपेंडिकुलर हुई और ये पूरी की पूरी जो है आपकी बेस हुई। अब बेस को आप ब्रेक करके यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? सी डी प्लस बी सी, है ना। और बी सी की वैल्यू यहाँ पे 75 हमने रखा हुआ है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में बी सी की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो इस स्टेप के बाद मैं यहाँ शो कर रही हूँ। सो 75√3 इक्वल सी डी प्लस बी सी, और बी सी की जगह पे 75 फिल कर दिया। सी डी की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो सी डी को यहीं पे रखा, 75√3
-75, इस 75 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे, 75 कॉमन लेंगे तो ये आ गया CD, ठीक है। और यही हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो आपको यूनिट लगाना ही पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस है तो मीटर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Angle of elevation of balloon from the eyes of girl at any instant is 60 degree. After some time, angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है वो सब कुछ आपको डायग्राम बना के बुक में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो बलून है A और B, यहाँ पर जितनी हाइट थी ग्राउंड से वहाँ पे इसकी हाइट उतनी ही है, दैट इज़ 88.2 मीटर। ये हाइट आपको दे रखी है ग्राउंड से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक का दे रखा है। देन आपको दे रखा है कि ये बलून जो है हवा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, उड़ रहा है। तो इनिशियल स्टेज में जब वो गर्ल इसके नियर थी, बलून के नियर थी, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। और जैसे ये बलून दूर चला गया तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, चेंज हो गया। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया। और इस गर्ल की हाइट कितनी दे रखी है 1.2 मीटर। तो सबसे पहले ये देखो कि जो भी तुम्हें ट्रायंगल इस्तेमाल करना है, ठीक है, उसमें तुम्हें इस 1.2 को हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो राइट ट्रायंगल है वो होगा BC, इसका नाम D लिया है ना, BCD या फिर AED। ये आपका राइट ट्रायंगल यूज़ होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यानी ये छोटा सा नीचे रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, इसका हमें मतलब कोई यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि इस 1.2 मीटर लेंथ को हटा देंगे क्योंकि पूरी लेंथ दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल हाइट है 88.2। अब इसमें से ये छोटा वाला पार्ट अगर माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा BC, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ना कुछ अलजेब्रिक लेबलिंग कर देती हूँ, लाइक मैंने BL कर दिया सो दैट कि हम BC यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ कुछ लिख सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो हियर A and B are the position of balloon, ठीक है। ये बलून की पोजीशन है और इसमें हमें दे रखा है टोटल BL जो लेंथ है वो दे रखा है कितना 88.2 मीटर। तो हम चाहते हैं कि BC फाइंड आउट कर लें। तो 88.2 माइनस 1.2 है ना, 88.2 माइनस 1.2 ये कितना हो जाएगा। सो BC की वैल्यू कितनी हो गई 87 मीटर, ठीक है। हमने BC यहाँ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अगला वर्क क्या करेंगे, दो राइट ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल BDC, यहाँ देखो ये तो 90 डिग्री यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो 1 बाय 1 इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है EC है। तो अगर EC हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और EC कैसे निकालेंगे, अगर DC में से DE को माइनस कर दें, बड़ी सी लाइन में अगर आप इस छोटी सी लाइन को माइनस कर देते हो आपको EC मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC यहाँ पे ले रहे हैं tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन CD। tan 30 क्या होता है 1/√3 और BC की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट करी 87 और CD हमें नहीं दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से CD की वैल्यू क्या मिल गई 87√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने CD फाइंड आउट किया। अब tan 60 का यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल AED। यहाँ पे लेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, tan 30 तो ले लें tan 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल का बड़ा एंगल 60 डिग्री है। सो tan 60 इक्वल AE अपॉन ED। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और जितना AE है उतना ही BC भी होगा। आप लेंथ को देखो, यहाँ BC इक्वल AE, तो यहाँ पे AE की वैल्यू भी क्या लेंगे 87। रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो BC इज इक्वल्स टू AE, ठीक है। और ED तो हमें दे नहीं रखा है
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ED इक्वल 87 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पर। तो ED की वैल्यू कितनी आ गई, 87 √3 अपॉन में 3। क्या ये कट हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। तो इस तरीके से ED की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 29 √3 मीटर, ठीक है। अब ED निकल गया तो हमें निकालना क्या है, EC, क्योंकि उसने बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो EC इज इक्वल्स टू CD माइनस ED। तो CD हमने निकाला था अभी 87 √3 माइनस 29 √3, √3 यहाँ से कॉमन लेंगे, 87 माइनस 29, 58 √3, ठीक है। तो EC जो निकालना था हमें, हाउ मच डिस्टेंस द बलून हैज़ ट्रेवल, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि बलून ने 58 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है।